अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के छठे पार्ट के साथ आपके सामने हूं। हमारा छठा पार्ट है दी आर्टिकल, जिसकी कि मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे चुका हूं दी आर्टिकल की वीडियो में। यहां पे व्यूअर्स मैं आपको एक बात बताता चलूं, वो ये है कि लैंग्वेज में तो कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। याद रखिएगा, लैंग्वेज के रूल्स को कभी आप शॉर्टन नहीं कर सकते, अब्रिज नहीं कर सकते कि नहीं ये ऐसे ही रखा गया, इसकी जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रखा गया, इसकी जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रखा गया, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए कि जो लैंग्वेज है ना, वो स्टडी के तमाम लेवल्स के लिए डिजाइन की गई होती है। क्लास 1 से लेके पीएचडी तक के लेवल के लिए डिजाइन की गई होती है। आप उसमें से जिस चीज को हटा देंगे ना, जब आप उस लेवल पे जाएंगे ना और आपको वो चीज नहीं आती होगी, तो वहीं आप फंस जाएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां पे लैंग्वेज पढ़ाने की मेथडोलॉजी ही नहीं है। लैंग्वेज को कंट्रोल करना, बल्कि एब्सोल्यूट जो टीचिंग है, टीचिंग मेथडोलॉजी है बाकायदा। इधर तो मैंने देखा है ना, जो उठता है वो जाके टीचर बन जाता है और टीचर लग जाता है। जरा आप इंग्लैंड में टीचर बन के दिखाएं, जरा आप अमेरिका में टीचर बन के दिखाएं, जर्मनी में बन के दिखाएं, फ्रांस में बन के दिखाएं। जिस बंदे को जब तक टीचिंग मेथडोलॉजी ना आती हो, अब ये जरा सोचिए आप कि यहां मेथडोलॉजी की क्यों जरूरत है, तरीकाकार की क्यों जरूरत है। वो जरूरत इसलिए है कि एक टीचर के सामने मुख्तलिफ लेवल्स के ब्रेन्स बैठे होते हैं। कोई स्लो ब्रेन होता है, कोई फास्ट ब्रेन होता है, कोई मीडियम लेवल का होता है, कोई बहुत ही स्लो होता है जिसको कि डल कहते हैं। डल का मतलब कोई गाली नहीं है, डल कहते हैं स्लो लर्नर को। तो टीचर की एक तरबियत की जाती है कि भाई आपने पांचों उंगलियों को एक जैसा नहीं समझना, आपने हर एक को आपने टॉलरेट करना है। और आपका ये कह लें कि गोल है कि आपने हर एक को प्रोडक्ट सिखानी है। चाहे इंडिविजुअली हर स्टूडेंट आगे जितना मर्जी टाइम ले, जितनी मर्जी सिरदर्दी आपकी करवाए, असल टीचिंग ये है। तो मैं आपके दिमागों में ये जो एक हवा बैठा हुआ है ना, डर बैठा हुआ है कि इंग्लिश सीखी नहीं जा सकती, मैं इसके रूल्स को तो कभी छेड़ नहीं सकता, ना छेड़ूंगा। जिंदगी में मैंने कभी छेड़े नहीं है, वो तो अपनी जगह पे रहने हैं। लैंग्वेज तो मैं आपको पूरी ही दिखाऊंगा कि क्या होती है ये। हाँ, ये मैं अपने ऑडियंस के लिए, आपके लिए कर सकता हूं और कर रहा हूं कि मैं इसको इतने कंफर्टेबल, मैं एक वीडियो का जो कंटेंट है ना, वो मैं इतना कंफर्टेबल बनाता हूं कि स्लो से स्लो ब्रेन भी उसको कैप्चर कर ले। हमने खाली फास्ट ब्रेन के साथ तो नहीं ना चलना कि जिसने जल्दी से समझ ली बात ठीक है कि नहीं, तो वो कहे चलो ये अगे हूं, बाकी पीछे छड़ो तो मैं आगे चलिए। नो, इस हिसाब से मैं फिर प्रोडक्ट के मोस्ट कंफर्टेबल हिस्से बना रहा हूं और उस हिसाब से फिर मैं आपको वीडियो बना के तो अपलोड करता हूं। अब आर्टिकल की पिछली वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल का बेसिक इंट्रो दे दिया था कि आर्टिकल किन वर्ड्स को कहते हैं। अब व्यूअर्स, वहां पे मैंने आपको पिछली वीडियो में दो बातें बताई थी कि तीन वर्ड्स जो हैं
वो आर्टिकल होते हैं, 2 वर्ड्स इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं, और एक वर्ड जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। और इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो आर्टिकल्स हैं ना, ये एक तरह के एडजेक्टिव्स हैं। अब मैं आपको ये बात क्लियर करने लगा हूं कि 2 बातें ही आपको क्लियर करने लगा हूं कि इनडेफिनेट का यहां पे क्या मतलब है और यहां पे आर्टिकल एडजेक्टिव कैसे है। ठीक हो गया? यहां पे आर्टिकल एडजेक्टिव कैसे है। अब आप ये देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको 2 सेंटेंसेस बताए थे, बल्कि 5 आपको सेंटेंसेस सुनाए थे। वंस देयर वॉज ए क्रो, द क्रो वॉज थर्स्टी। आप अभी फिलहाल ये 2 सेंटेंसेस को पकड़िए। वंस देयर वॉज ए क्रो, वो पुराना वाक्य है कि कोई कौवा हुआ करता था। मैंने यहां पे अभी देख ले, कोई का लफ्ज इस्तेमाल किया, गौर कीजिएगा। कोई कौवा हुआ करता था, कुछ उसका अता पता नहीं है, ठीक है कि नहीं, उसका कुछ अता पता नहीं है, बस कोई था कौवा। ठीक है? यानी जिस चीज का प्रॉपर आपके पास कोई उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, या उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, या उसके लिए कोई किसी चीज की बाइंडिंग नहीं है, वो इंडेफिनेट कहलाती है। ता है तीहा नहीं कहलाती। ठीक है? वो इंडेफिनेट कहलाती है। तो यहां पे चूंकि ये कौवे की कोई हमारे पास खास स्पेसिफिक मालूमात नहीं है, तो ये हो गया एक क्रो। अब हमने एक इंडेफिनिट नाउन पकड़ लिया है, और वो क्या है? एक क्रो। अब अगले सेंटेंस में आप देखें, द क्रो वॉज थर्स्टी। वो जो हमने इंडेफिनिट नाउन पकड़ा था ना, एक क्रो, अब दी के आर्टिकल ने उसको स्पेसिफिक कर दी है कि वो वाला जो इंडेफिनिट कौवा था ना, वो वाला कौवा प्यासा था। अब दी का आर्टिकल उस कौवे को रिफर कर रहा है, उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो कि ढूंढते वक्त इंडेफिनेट था। फर्क समझ आ गया आपको? तो जिन चीजों के बारे में आपको कोई खास मालूमात ना हो, वो इन जनरल हो, तो उनके लिए एक आर्टिकल लगता है, इंडेफिनेट आर्टिकल। और जिन चीजों के बारे में आपके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या हवाला हो, ठीक है, उसके लिए फिर दी का आर्टिकल लगता है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि ये ए, एन और दी एडजेक्टिव्स कैसे हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक हो गया ना? अब आपके सामने इंडेफिनेट आर्टिकल में क्रो को आप ये सवाल करेंगे कि कौवे को ए का आर्टिकल कैसे डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब हम ए और एन के कंप्लीट रूल्स पढ़ते हैं ना, जो कि 10 हैं, उनमें से पहला रूल जो है ना, वो ये है कि ए का आर्टिकल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। ठीक है? जो नाउन काउंटेबल है, उसके साथ ए का आर्टिकल लगता है, और एन का आर्टिकल भी लगता है। और यहां पे आर्टिकल ए और एन का क्या शो कर रहा है? उसकी काउंटिंग शो कर रहा है नाउन की। काउंटेबल नाउन मैं आपको कह रहा हूं, अनकाउंटेबल नाउन की बात नहीं कर रहा।
ठीक होगी बात। तो काउंटेबल नाउन के साथ ए का आर्टिकल लगेगा या एन का आर्टिकल लगेगा। किसके साथ ए का आर्टिकल लगेगा, किसके साथ एन का आर्टिकल लगेगा, वो मैं आपको भी आगे बताने लगा हूं। ये अभी मैंने थोड़ा सा आपको छोटा सा रूल बता दिया, ठीक है। जैसे कि आप ये देख लें, एक क्रो, एक कौवा, एक जग ऑफ वाटर, ठीक है कि नहीं, पानी का एक जग किसका, पानी का। तो ए और एन के रूल्स में एक रूल ये भी है कि ए का आर्टिकल जो है वो काउंटेबल नाउन्स को शो करने के लिए कि वो एक हैं, ठीक है, एक के हैं। कभी आपने ए बॉयज सुना है, ठीक है कि नहीं, कभी नहीं सुनेंगे। ए बॉयज तो नहीं ना हो सकता, कभी भी ए बॉय हो सकता है। तो आर्टिकल के तौर पे जब जो ए है ना, वो जब किसी नाउन से पहले लगता है तो वो उसको कह ले कि उसके सिंगल होने की डिस्क्रिप्शन के लिए लगता है। तो इस तरह से ए और एन जो है यहां पे वो एडजेक्टिव्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल अभी बिगिनिंग के आसान से, जो कि आप अभी अपनी बेसिक राइटिंग में जिनको आप इस्तेमाल कर सकें, आपको छोटे से दो रूल्स बताने लगूं। वो आपने अपने ज़हन में रखने हैं। पहला रूल मैं आपको बताने लगूं वो ये है, यूज ऑफ ए, यानी ए के आर्टिकल का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसके लिए पहला रूल है कि ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स। ए का इंडेफिनेट आर्टिकल उन वर्ड्स से पहले लगता है जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे कॉन्सोनेंट मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि क्या है कॉन्सोनेंट। मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो फिर इस तरह बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है ना। जो चीजें मैं आपको बता चुका हूं उनकी डेफिनेशंस मैं रिपीट नहीं करूंगा। पीछे जाइए, तरतीब से चलेंगे तो आप लैंग्वेज सीख लेंगे। अब कॉन्सोनेंट्स क्या हो गए, ए बॉय, ए गर्ल, ए रूम, ठीक है। अब ए का एक और भी इस्तेमाल होता है, ए इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वावल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि वावल किसको कहते हैं, ठीक है। अब आप जरा ये देखें, कहां शुरू में बच्चों को बताया जाता है कि वावल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। वो क्लास 1 की बात है। क्लास 1 में तो आर्टिकल का नामो निशान ही नहीं होता। मगर उनको ये नहीं, इस अंदाज से नहीं सिखाया जाता कि अल्लाह के बंदो इसको याद रखना है, ये आगे जाके 5वीं जमात में जब आर्टिकल आएगा तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होना है। मगर नहीं, मैं टिक टिक किया तो चलो रदीज किताबा बेचो तो अगे चलो। अब वावल वर्ड्स के पीछे कैसे एक आर्टिकल इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे ए यूरोपियन, ए यूनिट, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है। अच्छा, बताने को मैं आपको यह भी बता सकता हूं, बता सकता हूं कि कॉन्सोनेंट से पहले ए का इस्तेमाल के लिए क्या रूल है और वावल से पहले भी ए के इस्तेमाल के लिए क्या रूल है। मगर वो बात चली जाएगी लिंग्विस्टिक्स में, वहां साउंड्स का मामला आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिहाजा आप अपनी वोकैबुलरी बनाएं, वर्ड्स की रीडिंग करें। आपको जिस कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले
ए का आर्टिकल लिखा हुआ नजर आता है वो आप ज़हन में रखें, और जिस वर्ड के पहले आपको, जिस वावल वर्ड के पहले आपको ए का आर्टिकल लिखा हुआ नजर आता है, आप उसको भी अपने ज़हन में रखें। ये अपना आप वोकैबुलरी बैंक बनाएं, क्योंकि अगर मैं ये ग्रामर को लिंग्विस्टिक्स में ले गया ना तो वो आप संभाल नहीं पाएंगे इसको, वो वहीं पे आप भी हिम्मत ही हार जाएंगे कि नहीं ये नहीं, हमसे नहीं होना, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने आपको ए के इंडेफिनेट आर्टिकल के दो इस्तेमाल बता दिए हैं जो कि बेसिक हैं, और वो ये हैं कि ये कॉन्सोनेंट वर्ड्स से पहले भी इस्तेमाल होता है और वावल वर्ड्स से पहले भी इस्तेमाल होता है। मिसालें मैंने आपको ये बता दी हैं, और मजीद इसमें आपको ज्यादातर तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड के पीछे ही मिलेगा इस्तेमाल हुआ, मगर आपको वावल वर्ड से पहले भी इस्तेमाल हुआ मिलेगा। मजीद रेंज आप इसकी रीडिंग करके हासिल करें। अब दूसरा जो है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है वो है एन, ठीक है कि नहीं? तो उसके लिए पहला रूल ये है कि एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वावल्स। एन जो है वो उन वर्ड्स से पहले इस्तेमाल होता है जो कि वावल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे एन एप्पल, एन आई, ठीक है? इसी तरह से आप जो भी वावल वर्ड्स हैं उनसे पहले आपको एन का आर्टिकल लगाना पड़ेगा। और एन के आर्टिकल का दूसरा जो रूल है ना वो ये है कि एन इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच। एच नहीं, एच है ये वर्ड, एच, आवाज एच है, एच नहीं है, ठीक है जी? आई नहीं है, आए है, वाई नहीं है, वाई है, और ये प्रूव्ड है साइंटिफिकली लिंग्विस्टिक्स में। मगर इधर इतनी गहराई में तो ये जाता ही नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो जो अच्छी लगी आवाज वो सिखा दी 60 बच्चों को कि चलो भाई बोलते जाओ यही। अब साइलेंट एच वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर। तो ये हो गए एन के दो इस्तेमालात। अभी ये बेसिक इस्तेमालात हैं आर्टिकल के, इनडेफिनेट आर्टिकल के, ए और एन के। अभी आप इन्हीं को कंट्रोल कर लें तो बहुत हो जाएगा। आप अपनी वो कह लें कि बेसिक बुनियादी आर्टिकल की गलतियां करने से तो बच जाएंगे। और ये देख लीजिएगा कि अगर आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते तो स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से आपकी ये मिस्टेक हो जाएगी और आप काटा गए, ठीक है? मजीद मैं आपको इसके एन के इसके बाद मैं आपको कुछ थोड़ा सा दी का आर्टिकल का मैं आपको इंट्रो भी दूंगा। उसके चूंकि 10 रूल्स हैं और वो रूल्स जो है ना वो इकट्ठे ही करने पड़ते हैं, तो वो मैं आपको इसके बाद करवाऊंगा। आप ये थोड़ा सा ये अभी ए और एन की बेसिक इस्तेमाल को आप संभालें। आपकी अब ए और एन के कह लें इंडेफिनेट आर्टिकल के इस्तेमाल में अब गलती नहीं होनी चाहिए। कोई सवाल हो कमेंट करें, झिझके मत, अपने अंदर डेर पैदा करें, हौसला पैदा करें, ठीक है? अंदर ये अपने अंदर ये हौसला पैदा करें कि मैं अगर कोई सवाल पूछता हूं और वो अगर मुनासिब नहीं भी है तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी। कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू।